ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके सामने कई सुनहरे मौके आ सकते हैं, इसलिए उन्हें नज़रअंदाज करने की भूल मत कीजिएगा। मौका मिलते ही उन सुनहरे मौक़ों का फ़ायदा उठाने का पूरा प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा रहेगा। अगली राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको धन का लाभ होगा, सोचे हुए काम बनेंगे। कार्यस्थल पर आपको साथियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। आज के दिन की सफलता के लिए माँ तुलसी जी की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई यदि साथ नहीं दें तो भी अकेले ही अपने काम में जुट जाइएगा, क्योंकि आज कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में आ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को गुड़ और इलायची मिलाकर जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंघाना से राजेंद्र जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25/7/1960 और उनके जन्म का समय सुबह का 6:15 का। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरू में अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा बेटा। अच्छा पंडित जी, पहले भी मेरी आपसे बात हुई है। जी हाँ। तो आपने कुछ गाइडेंस किया था दुकान के अंदर, जैसे किराए की दुकान है उसमें गटर है, तो क्या नाम, मैं उसके अंदर में जैसे आपने नमक कितना बताया था और गौमूत्र या गंगा जल से छींटे देना बताया था। हेलो। हाँ। तो ये जो मैं नमक रख रहा हूँ, ये कितने दिन में बदलना है? अभी कैसा चल रहा है व्यापार आपका? अभी अच्छा, आपने नाम भी बदलने के लिए कहा था, तो थोड़ी बहुत मतलब ये है कि 20% फर्क पड़ा है। जी। और आपका आशीर्वाद रहा तो और भी हो जाएगा। एक वो मैंने आपको गणपति का अर्घ देना बताया था, वो भी किया आपने? हाँ, वो चालू है, वो चालू। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए राजेंद्र जी, जो भी हम वहाँ पे जो नमक रखते हैं, हर सप्ताह 10 दिन या 15 दिन के अंदर वी हैव टू चेंज, हमको चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो नमक के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो आ जाती है। तो उस नमक को कहीं बाहर फेंक दीजिए, दूसरा नया नमक रख लीजिए। और जो गणपति का अर्घ दे के मैंने आपको काम पे जाने का बताया कि डेली गणपति का अर्घ दे के और फिर आप काम में निकलिए। निश्चित तौर पे नियम मान लीजिए, रोज़ अपने जो कैश जितना भी जो आता है कैश, सपोज़ आपका 1000 रुपये आपका काउंटर हुआ आज, तो 1000 रुपये में से कम 50 रुपये आपको अलग रख देने हैं। वो अलग जो आप रखेंगे वो आप उसको किसी भी रूप में काम में ले सकते हैं। उसको आप किसी की सहायता के रूप में काम में ले सकते हैं, गौशाला के अंदर दान के रूप में काम में ले सकते हैं। नियम मान लीजिए, रोज़ गौ माता के नाम से यदि आप कुछ ना कुछ पैसा निकालते हैं या अपने हाथ से नियमित रूप से गौ सेवा करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपका बंद पड़ा व्यापार भी है वो भी चलने लगता है। उसके साथ साथ में जैसा हमने आपको कहा कि आपके नौकरी व्यापार के घर का जो स्वामी है वो है मंगल, और वो भाग्य प्रॉफिट हाउस में बैठा है, लेकिन मंगल की जो पावर है वो 1 डिग्री है। तो कोशिश कीजिए इस तरीके का एक तिकोना मूंगा अगर आप धारण कर सके 6.25 रत्ती का चांदी में, तो ये क्या करेगा, आपके उसको प्रॉफिट को बढ़ाएगा और बिजनेस को बढ़ाएगा। बाकी आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है और हमारा शुभ आशीर्वाद आपके साथ है। पंडित जी, भी के लिए नागौर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है। मोनिका है, जो कि अपने भाई के लिए जानना चाहती हैं। इनके भाई की जन्म की तारीख है 13/12/1984। उनके जन्म का समय सुबह का 3:45 से लेकर 4 बजे के बीच का। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरू में अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्णा गुरु जी। जय श्री कृष्णा बेटा। हाँ, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 84 नहीं है, 94 है। ओके, 94 है। ओके बेटा जी। हाँ जी, आपने गुरु जी बताया था कि उनके जो गणमूल का जो उनका जन्म है उनकी पूजा करवानी है, तो वो कब करवानी है और वो उनके क्या कालसर्प दोष बन रहा है या नहीं है? देखो बेटा, हर 27 दिन में नक्षत्र आता है। अश्वनी नक्षत्र का जन्म है इनके, और जब भी ये हर 27 दिन में आता है तो वहाँ किसी भी योग्य पंडित से आप बात कर लीजिएगा। और जब ये नक्षत्र आ रहा हो तो नक्षत्र की शांति प्लस ध्यान रखिएगा, शनि का दान होता है इसमें, डाकोत बोलते हैं उसको, डाकोत का दान जाता है शनि का, सप्तानाथ जाता है। वो कांसे के बाटके में तेल भर के उसमें मुख देखा जाता है, नाखूनों की परछाई डाल के कपड़े, सप्तानाज, चांदी की मूलनी, ये सब दान की जाती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि वो सारा प्रोसेस होना चाहिए। और जहाँ तक जन्म कुंडली में सर्प दोष का सवाल है, तो आपके ब्रदर की जन्म कुंडली में सर्प दोष नहीं है।
मंगलवार होने के कारण सर्प दोष नहीं है, शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन अवश्य है। आपको करना क्या है, जैसे शुक्र की महादशा आपके भैया को चल रही है और उसके साथ साथ भाग्येश जो बुध है वो अस्त होकर बैठा है, तो यदि आप चाहते हैं कि आपके ब्रदर के जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, भाग्य पूर्ण रूप से साथ दें, तो एक तो पन्ना रत्न अवश्य पहना के रखें, 3.25 रत्ती का, 5.25 रत्ती का सोने में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। हरी सब्जियां खूब खिलाइए, हरे कपड़े पहनाइए, हरे कपड़े नहीं पहन सके तो हरे रंग के रुमाल जो हैं वो अपनी पॉकेट में नियमित रूप से रखें। कुंडली में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं, यदि प्रयास करेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ी सफलता भी इनको प्राप्त होगी। अश्विनी नक्षत्र की पूजा आपको अवश्य करानी पड़ेगी और वहाँ किसी भी आप योग्य आचार्य से बात कर लीजिएगा, वो पंचांग देख के बता देंगे। नहीं तो आप अपने कैलेंडर में भी आता है कि आगे आने वाले समय में तो होलाष्टक को छोड़ के होली के बाद जो भी नक्षत्र अश्विनी पड़ रहा है उस पर आप पूजा करवा सकते हैं। चलिए दर्शकों, अब जान लेते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक आज क्या करें और क्या ना करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कोई जरूरी काम बन जाने से लाभदायक अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। आगे का समय अच्छा कटने का संकेत आज मिल सकता है, जिससे मन जो है वो खुश रहेगा। कहीं पर आपका रुका हुआ धन भी आज हाथ में आ सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दूध का दान करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अपनी मंजिल पर पहुंचकर भी आप कभी कभी अपने आप को बहुत पीछे महसूस करते हैं। अच्छा होगा यदि आप तत्काल कमर कस लें और अपने बचे हुए जो काम हैं उनको जल्दी पूरा करने में जुट जाएं। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को एक समय का भोजन अवश्य करवाइएगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना कर रखना होगा। पैसों की सिचुएशन को, निवेश के मामलों को आज आपको गंभीरता से लेना होगा और ये मत सोचिएगा कि सारी जो सिचुएशन है वो अपने आप सुलझ जाएंगी। यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स। आज के दिन की सफलता के लिए विष्णु मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों, इन तो राशियों की बात हुई। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या कहता है आज का गुड लक टिप आप सभी के लिए। दोस्तों, व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ के नज़रिए से अगर हम देखें तो भगवान विष्णु की जो पूजा है, जो आराधना है, उससे हम सभी प्रकार के जो भौतिक सुख है वो प्राप्त कर सकते हैं। खास तौर पर नौकरी, व्यवसाय में ऊंचाई और तरक्की के लिए भगवान विष्णु की पूजा बहुत प्रभावी मानी गई है। वहीं विष्णु उपासना से धन और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता भी आर्थिक सुख प्रदान करती। होता क्या है, आजकल हम माँ लक्ष्मी को पूजते हैं लेकिन उनके पतिदेव भगवान विष्णु को पूजना लगभग भूल चुके हैं। घरों में भगवान विष्णु की आराधना लगभग नहीं के बराबर होती। यदि आपको माँ लक्ष्मी का साथ चाहिए तो भगवान विष्णु की आराधना आपको करनी होगी। एक कथा है, उस कथा में भी भक्त ध्रुव ने भगवान विष्णु की भक्ति से ही ऊंचा पद पाया था और उस विष्णु पद को पाने के लिए, विष्णु कृपा को पाने के लिए भक्त ध्रुव ने 12 यानी 12 अक्षरों के मंत्र से भगवान विष्णु का स्मरण किया था। तो आज मैं आपको मंत्र बता रहा हूं जिससे भगवान विष्णु जो है वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यदि आप वर्किंग में हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको प्रमोशन मिले, पद मिले, पैसा मिले, रुतबा मिले, आप इस मंत्र का जाप कीजिए। बड़ा ही सरल मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना संभव हो इस मंत्र का जाप करिए। प्रातः स्नान के पश्चात देवालय या भगवान विष्णु के मंदिर में भगवान विष्णु को, या घर के अंदर भगवान विष्णु को पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, शक्कर और घी के मिश्रण या जल से उनको स्नान करवाइए। उसके बाद केसरी या चंदन, पीले पुष्प, पीले वस्त्र, तुलसी के पत्तों की माला या मंजरी के साथ दूध की मिठाई का भोग अवश्य लगाइए। पूजा के बाद पीले आसन पर बैठकर दीप जलाकर तुलसी के दानों की माला से इस मंत्र का जाप कीजिए। जाप के पश्चात भगवान विष्णु की आरती करें, धन संपन्नता और दरिद्रता से मुक्ति की प्रार्थना करें। इस सरल विधि से यदि आप भगवान विष्णु की उपासना करते हैं और आज गुरुवार के दिन विशेष रूप से यदि आप भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो निश्चित तौर पे पद, पैसा और रुतबा ये तीनों आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com।
दर्शकों कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।